शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धि मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्य मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् ओम शांति। ब्रह्मचर्य साधना के कितने दिन पूरे हुए? 6 दिन पूरे हुए। आज का 7वां दिन। हर दिन आत्मविद्रोह का दिन हो, विप्लव का दिन हो, असीम क्रांति का दिन हो, झनकार हो चेतना में जो उसे परिवर्तित कर दे, गूंज उठे उसमें, जिसकी आवाज तन बदन में फैले, आत्मा की गहराई में जाए और गहराई में जो विकार है, अवचेतन मन में छिपे हुए जो विकार है, सबकॉन्शियस माइंड में छिपे हुए जो विकारों के अंश है, वहां से उनका निर्जरा हो। अव्यक्तवाणी 14 नवंबर 1987, जो कि आज चलने वाली अव्यक्तवाणी है, जो हम पिछले 2 दिन से देख रहे हैं। यह जो भी अल्पकाल की सिद्धि वाले है, अल्पकाल की कुछ न कुछ पवित्रता की विधियों से अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त करते हैं, वह सदा नहीं चल सकती। यह भी गोल्डन एजेड आत्माओं को, अर्थात लास्ट में ऊपर से आई हुई आत्माओं को, पवित्र मुक्तिधाम से आने के कारण और ड्रामा के नियम प्रमाण, सतोप्रधान स्टेज के प्रमाण, पवित्रता के फलस्वरूप अल्पकाल की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। लेकिन थोड़े समय में ही सतो रजो तमो तीनों स्टेजेस पास करने वाली आत्माएं हैं, इसलिए सदाकाल की सिद्धि नहीं रहती। परमात्मा विधि से सिद्धि नहीं है, इसलिए कहाँ ना कहाँ स्वार्थ व अभिमान सिद्धि को समाप्त कर देता है। लेकिन आप पवित्र आत्माएं सदा सिद्धि स्वरूप है, सदा की प्राप्ति कराने वाली है। सिर्फ चमत्कार दिखाने वाले नहीं हो, फिर क्या हो? लेकिन चमकीली ड्रेस पहनने वाले, चमकने वाले, चमकती हुई मणि हो, लेकिन संडे की मुरली का अभ्यास 1 हफ्ते पहले चालू करना होता है, तो कहीं समझ में आता है। सिर्फ चमत्कार दिखाने वाली नहीं हो, लेकिन चमकती हुई ज्योति स्वरूप बनाने वाले हो।
अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हो। तो तुम कौन हो? तुम कौन हो? चमकती हुई ज्योति हो। तुम कौन हो और कहाँ आए हो? तुम हो रूहानी परवानी। आए हो कहाँ? रूहानी महफिल में। कौन विराजमान है यहाँ पर? रूहानी शमा। कैसे आए हो? उमंग उत्साह के पंख से आए हो। क्या है, क्या ले आया है तुम्हें? रूहानी आकर्षण ले आया है। क्या करता है ये रूहानी आकर्षण? मुरली का फर्स्ट पैरा क्या करता है? हर्षित। तुम कौन हो? तुम परमात्म भाग्यवान आत्माएं हो। ऐसा वाक्य कभी सुना? परमात्म भाग्यवान आत्माएं हो। तुम महान आत्माएं हो। तुम उच्च आत्माएं हो। तुम देव आत्माएं हो। और यहां क्या कहा? तुम चमत्कार दिखाने वाले नहीं, परंतु चमकती हुई ज्योति स्वरूप बनाने वाले हो। अविनाशी भाग्य का सितारा, चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हो। इसलिए ये सब सहारे अब थोड़े समय के लिए। कौन से सहारे? कौन से अल्पकार के सहारे? डॉक्टर्स, दवाइयाँ और हॉस्पिटल, तीनों की छुट्टी। क्या करेंगे फिर? इसलिए ये सब सहारे अब थोड़े समय के लिए है और आखिर में आप पवित्र आत्माओं के पास ही अंजलि लेने आएंगे। तो इतनी सुख शांति की जननी पवित्र आत्माएं बने हो, इतनी दुआओं का स्टॉक जमा किया है, वह अपने लिए ही अभी तक दुआ मांगते रहते हो। ये तीनों फेल होगा और आत्माएं कहाँ जाएगी? तुम्हारे पास। और तुम कौन हो? पूज्य आत्माएं हो, देव आत्माएं हो, महान आत्माएं हो, परमात्म भाग्यवान आत्माएं हो, ऊंचते ऊंच आत्माएं हो, रूहानी परवाने हो। रिद्धि सिद्धि वालों के पास जाएंगे, ये भी कहा है, और उनसे मांगेंगे। और ये रिद्धि सिद्धि वाले इतने शक्तिशाली क्यों है? 3 कारणों से, जो अभी पढ़ा। अभी अभी आए। अगर हम ये सोचे कि मैं भी अभी अभी आया, तो समझना, फील करना और एक्चुअल होना एक ही है। वही केमिकल्स जनरेट होंगे शरीर में जो व्यक्ति फील करता है। कल्पना में कृति का आभास है। कल्पना में कृति का आभास है। कल्पना करो मन में और वो एक्चुअल करो, दोनों में सेम चेंजेस है। यहां बैठ के कोई अपने बेटे को याद करती है, कोई माँ, तो तुरंत आंसू आते हैं। बेटा तो है ही नहीं, फिर आंसू कहां से आए? कल्पना और कृति। क्यों शक्तिशाली है ये आत्मा? है क्योंकि डायरेक्ट आई है, अभी अभी आई है। दूसरा कारण ड्रामा, ड्रामा प्रमाण। तो ड्रामा प्रमाण तो हम भी हाईएस्ट, होलीएस्ट और रिचेस्ट है, और हम उनसे भी पहले आए। पहले के आने के कारण जंग लग गई है। और तीसरा कारण बताया, सतो प्रधान। ये रिद्धि सिद्धि वाली जितनी आत्माएं हैं, उनमें ये 3 कारणों के वजह से उनमें पावर है। तो ब्रह्मचर्य की इस साधना में हमारे पास भी कुछ कम सिद्धियां नहीं है। कौन कौन सी सिद्धियां हैं जिसका आज अभ्यास करेंगे? तो आज 8 प्रकार की साधना करेंगे। ये साधना आज के लिए है। कल जो साधना थी वो कल के लिए थी। सबने की ना कल? क्या क्या किया? दे दिया शरीर को? और पानी कौन सा पिया? चार्ज्ड वाला। कौन सा चार्ज? बाबा के कमरे में बोतल रख के ढेर लग गई हो। सूरज की किरणों में रखना है पानी को 6 से 8 घंटा कांच की बोतल में, और उसको पीना है। उसमें पावर है, उसमें शक्ति है। और क्या किया था कल? भोजन चार्ज। और क्या किया था आशीष भाई कल? अनाज चार्ज। और क्या किया था? पेशेंट को भी चार्ज करना है। और क्या करना है? दवाइयों को चार्ज किया, भोजन को चार्ज किया, पानी को चार्ज किया। और क्या किया था कल? और क्या किया था? दोपहर तक उपवास, वो रूटीन है। अनाज का क्या किया?
गुणगान किए मनी मन में। शास्त्रों में 8 प्रकार की सिद्धियां है। शास्त्रों में अष्ट सिद्धियों का गायन है, नवनिधियों का और अष्ट सिद्धियों का। बाबा ने कहा उनकी है अल्पकाल की सिद्धि, तुम्हारी है सदा काल की सिद्धि। उनकी है आत्माओं द्वारा प्राप्त सिद्धि, तुम्हारी है परमात्म सिद्धि। तुम्हारी है सदा काल की सिद्धि, परमात्म विधि के द्वारा तुम्हारी सिद्धि है। सबसे पहली सिद्धि गरिमा। गरिमा अर्थात भारी हो जाना। गरिमा अर्थात भारी हो जाना। दूसरा लघिमा। लघिमा अर्थात छोटा नहीं, हल्का हो जाना। तो इन 2 का अभ्यास करेंगे। सभी अलर्ट, स्थिर। सभी बैठ जाएंगे जो पीछे खड़े हैं। कहाँ बैठेंगे? ये एक अभ्यास है। ये धरती है, ये धरती का केंद्र है। हम बैठे कहाँ हैं? धरती की परिधि पर। यहाँ अनुभव करना है बैठे बैठे। ये देह, ये आत्मा, ये शरीर इतना भारी हो गया है कि धस रहा है धरती के अंदर, और धसते 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 कहाँ पहुंच गया? धरती के केंद्र में पहुंच गया। और यहां बैठकर सारे धरती को सकाश देनी है। कितना अच्छा अभ्यास है ये। यहां बैठे बैठे अनुभव, सारा खेल यहां है। अगर कोई अनुभव करता है कि मैं बहुत भारी हूं, मुझे कोई उठा नहीं सकता, तो लोग आएंगे उसको उठा नहीं पाएंगे। योगी बैठा रहता है ऐसे ध्यान मुद्रा में, 10 लोग भी मिलके उसे उठा नहीं सकते थे किसी जमाने में। और फिर जब वो उठता था तो फूल की तरह उठ जाता था। संकल्प था। अंगद ने पैर रख दिया और क्या कहा? आ जाओ, उठाओ। नहीं उठा पाए। क्या उसके पैर में शक्ति थी या संकल्प में शक्ति थी? जो संकल्प करता है वो शरीर करता है। संकल्प का आदेश शरीर मानता है। ये भी एक योग का प्रयोग है कि मैं आत्मा कैसी हो गई हूं? भारी, या शरीर इतना भारी हो गया है अब धरती सहन नहीं कर सक रही है। अंदर 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 सीधा धरती के केंद्र में जाके बैठ जाना है। और यहां बैठने के बाद फिर यहां से सकाश देनी है। किसको किसको सकाश देंगे? फिर यहां से धरती को, संपूर्ण धरती को सकाश। यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, 5 खंडों को सकाश, 5 महासागर को सकाश। इस धरती पर जितनी आत्माएं विचरण कर रही है उन सभी को सकाश। तो सभी अलर्ट, स्थिर, आंखें बंद। देह के पिंड में विराजमान मैं ज्योतिर्मय आत्मा हूं। मेरा ये शरीर भारी भारी होते जा रहा है और इस धरातल के अंदर धंसते जा रहा है। देखेंगे स्वयं को। शरीर धरती के अंदर जा रहा है, अंदर अंदर और अंदर। चारों तरफ धरती ही धरती, ऊपर नीचे दाएं बाएं। मेरा पूरा शरीर धरती के अंदर धंस रहा है। पहुंच गया धरती के केंद्र में।
मैं परम पवित्र आत्मा हूं। मेरी पवित्रता की किरणें चहुओर इस वसुंधरा में फैल रही है। फैलते फैलते सतह तक आ रही है। सारी भूमि पावन हो रही है। सारे जलाशय पावन हो रहे हैं। धरा पर विचरण करते मनुष्य शक्ति का अनुभव कर रहे हैं। धरती माँ की गोद में, धरती माँ के केंद्र में मैं आत्मा बैठकर समग्र धरती को प्रकाशित कर रही हूं। मेरे आलोक से ये वसुंधरा आलोकित हो रही है। देखेंगे सारी धरती में प्रकाश भरता जा रहा है। ओम शांति। यह पहला प्रयोग। दूसरी सिद्धि कौन सी है? लघिमा, अर्थात हल्का हो जाना। कितना हल्का होंगे? जैसे जैसे धरातल से ऊपर उठते जाएंगे आत्मा हल्की होती जाएगी। ये धरती, उससे ऊपर उठना है। जैसे जैसे उठते जाएंगे ऊपर, सूरज, चार सितारे, और हल्का और हल्का और हल्का, अंतरिक्ष निहारिका, और हल्का हल्का हल्का, मिल्की वे, गैलेक्सी, सब सबसे हल्का, सूक्ष्म वतन, और हल्का और हल्का। और सबसे हल्की कहाँ पर है आत्मा? परम धाम में। सबसे भारी कहाँ पर है? धरती पर। धरती को छोड़ा कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के आकर्षण से धरती, आत्मा मुक्त होगी, विकारों से बाहर निकल रही है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर, इन तत्वों के आकर्षण से बाहर, सांसारिक आकर्षण से बाहर, व्यक्तियों के आकर्षण से बाहर, सांसारिक पदार्थों के आकर्षण से बाहर, सभी आकर्षणों से परे जाते 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 वो इतनी हल्की हो रही है, इतनी हल्की हो रही है, इतनी हल्की कि यहाँ आ गई। और यहाँ आने के बाद तो मैं हूँ या ना हूँ यही नहीं समझ में आ रहा है। तो सभी फिर से स्थिर। स्थूल देह में विराजमान मैं अति सूक्ष्म आत्मा हूं। पार्थिव शरीर को यहीं छोड़ उड़ रही हूं ऊपर। सब कुछ नीचे छूट रहा है। शरीर देखना है ऊपर से, शरीर के संबंधी, शरीर की वस्तुएं, शरीर का घर, शरीर की भाषा, शरीर के भोग, इच्छाएं, तृष्णाएं, ऊपर ऊपर ऊपर। सूर्य, चांद, सितारे, आकाश,
उस नीलांबर से भी पार तत्वों का आकर्षण भी छूट रहा है। मैं आत्मा हल्की हल्की होती जा रही हूं, और हल्की और हल्की और हल्की। अंतरिक्ष में हूं, निर्भार, बोझ रहित, और ऊपर सूक्ष्म वतन में हूं, अत्यंत हल्कापन। सूक्ष्म शरीर को भी यहीं छोड़ दिया, निर्बोझ, निर्भर अवस्था, पहुंच गई परम धाम। अत्यंत हल्कापन। ब्रह्म में स्थित कोई बोझ नहीं, कोई भार नहीं। हम शांति। जितना संसार के लोगों से जुड़े रहेंगे उतना भारीपन, जितना इनसे अनासक्त और ऊपर 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 चेतना दौड़ेगी उतना हल्कापन। जितनी ज्यादा आसक्ति है उतना ज्यादा भारीपन। जितना ज्यादा मोह उतना परमधाम का अनुभव शून्य। तो ये दूसरी सिद्धि है। तीसरी सिद्धि कौन सी है? अनिमा, अनिमा। और चौथी महिमा। अनिमा अर्थात छोटा हो जाना, महिमा अर्थात बड़ा हो जाना, विस्तार, मैं ही मैं हूं। तो सबसे पहला अभ्यास, तीसरा अभ्यास अनिमा। अनिमा अर्थात छोटा 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 छोटा। आत्मा पहले ही छोटी है, अब उसको क्या अनुभव करना है, मैं कितनी छोटी हो रही हूं। ये जो बाल है, वो बाल की जो नोक है या सुई की जो नोक है, उसके 1000 भाग करो, उतनी मैं हूं। और बड़ा अर्थात मैं फैलते जा रहा हूं। ये क्या है? ये कौन सा अनुभव है? इसमें अहंकार नहीं है, मेरा ही विस्तार है। वास्तव में वेदांत सिद्धांत यही है, अहम, मैं हूं सब कुछ, ये मैं ही मैं हूं। पर इसका हम एक अलग रीति से अनुभव कर सकते हैं। ये सारी आत्माएं, बिलोंगिंगनेस, अपनापन, सब मेरी है, सब कुछ मैं हूं, सब कुछ मेरा है, सब कुछ मुझ में है, मैं उनमें हूं। इतना विस्तार, यहाँ पर अपना जो छोटा अहंकार है उसको छोड़ दिया है और इतना सार्वजनिक बना दिया है। अब किसी एक व्यक्ति में मोह नहीं रहा है, मोह क्या हो गया? सार्वजनीन, सार्वजनिक हो गया है। सब में मैं ही मैं, सब में मेरा ही विस्तार। तो इन दो स्थितियों का अनुभव करेंगे, फिर से अलर्ट होकर बैठेंगे। सबसे पहले तो अपनी ही आंखों के सामने अपना चेहरा लाना है, ठीक है? मन की आंखों से अपना ही चेहरा देखना है और उस चेहरे में मस्तक के बीच अपनी ही आत्मा को देखना, और फिर ये अनुभव करना कि वो छोटी छोटी हो रही है। स्टार्ट। स्वयं का चेहरा आंखों के सामने ध्यान से देखेंगे स्वयं की चेतना को। भ्रुकुटी के मध्य जैसे दिव्य ज्योति है,
अब वो ज्योति धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। और एकाग्रता को बढ़ाएंगे। बहुत एकाग्रता से मस्तक के बीच मणि को देखते रहेंगे। छोटी छोटी बिंदु हो गई। छोटा सा बिंदु दिखाई दे रहा है। और छोटा और छोटा और छोटा। अत्यंत सूक्ष्म। मैं वो बिंदु हूं। सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम। फोकस कर देंगे पूरा उस बिंदु पर। अत्यंत सूक्ष्म हूं। और अब अनुभव करेंगे मेरा ये सूक्ष्म शरीर फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है। इस पूरे कमरे में मैं फैल गया हूं। इस पूरे कमरे इतना मेरा सूक्ष्म शरीर हो गया है। प्रेम का ये शरीर है, एंजेलिक बॉडी है, कारण शरीर है। फैलते जा रहा है पूरे मधुवन में, मैं ही मैं। और फैल रहा है। अनुभव करते जाएंगे पूरे आबू में मेरा ही विस्तार, मैं ही सब कुछ। सब आत्माएं मुझ में और मैं उनमें। और फैलेंगे, विस्तार करेंगे स्वयं का। मेरा प्रेम सबके लिए। मैं सर्वव्यापक प्रेम हूं। और विस्तार पूरा राजस्थान। और विस्तार पूरा भारत। और विस्तार पूरा एशिया खंड। और विस्तार पूरी धरती पर मैं ही मैं। आंखें बंद और अनुभव। चहुओर मेरा ही विस्तार। मेरी पवित्रता का विस्तार। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। लगा अब पता मुझको हंसी का मेरे बिना मेरे तो ये जहाँ कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। लगा अब पता मुझको हस्ती का मेरे बिना मेरे तो ये जहाँ कुछ नहीं है। सभी में सभी से परे में ही मैं हूँ, सिवा मेरे अपने कहाँ कुछ नहीं है। ना दुख है ना सुख है, नहीं शोक कुछ भी। अजब मस्ती है और पिया कुछ नहीं है, पिया कुछ नहीं है।
मिटाया जो इसको खफा कुछ नहीं है, ये पर्दा दूरी का हटा कर जो देखा, सभी एक मैं हूँ, जुदा कुछ नहीं है, जुदा कुछ नहीं है। ये भाव आत्मा को हदों से पार ले जाता है। हमें याद है बहुत पहले जब इस ज्ञान को हम नहीं जानते थे, ये ज्ञान से हमारा कोई परिचय नहीं था, ना ही इस संस्था से। हम मेडिकल कॉलेज में थे तो एक पेशेंट लावारिस, जिसका कोई नहीं था, कैजुअलिटी के सामने पटक कर कोई चला गया। उसके शरीर से बदबू आ रही थी और बहुत कमज़ोर था, जैसे मर रहा था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गैस्पिंग, लास्ट स्टेजेस, अंतिम सांसें। तो हम वहाँ थे, उसको देखा तो इतनी पीड़ा हुई। उस समय हम भक्ति करते थे तो हम सीधा अपने कमरे में भागे और वहाँ पर एक श्री कृष्ण का चित्र लगा हुआ था हॉस्टल में। और फिर हमने कहा कि मैं ही सब कुछ हूँ या तुम ही सब कुछ हो, ये सारा मेरा ही विस्तार है। जैसे अनुभव हुआ कि ये भी मैं, वो भी मैं, ये भी मैं, वो भी मैं, सब कुछ मैं ही हूँ। तो वो जो पेशेंट वहां पड़ा है वो भी मैं ही हूँ। उसमें और मुझ में क्या भेद, उसमें और मुझ में क्या अंतर। और उसको कोई देख नहीं रहा था, कोई रिश्तेदार नहीं, रिलेटिव्स के सिवा कैसे लेंगे कोई बाहर। तो ऐसा एक बहुजन हिताय बहुजन सुखाय एक भाव अंदर जागृत हुआ कि ये सब मेरा ही विस्तार है, ये सब मैं हूं और इन सब में मैं ही हूं। और हम फिर भागे और फिर उस पेशेंट को लिया, और कोई था नहीं, उस पेशेंट को उठाया, स्ट्रेचर लिया, वहां से स्ट्रेचर पे डाला ऊपर और कैजुअलिटी में अंदर लेके गए और फिर उसको भर्ती किया। रिलेटिव्स कौन? हमने कहा हम ही इसके रिलेटिव है। और वो था कई दिन और फिर ठीक हुआ, और ठीक हुआ तो फिर हम नहीं गए देखने, वो चला गया। तो ये भाव विस्तार कर देता है, इसमें भी, उसमें भी, उसमें भी, उसमें भी। जो उसकी पीड़ा है वो मेरी पीड़ा है, जो उसका दर्द है वो मेरा दर्द है। तो ये चौथी सिद्धि। पांचवी प्राप्ति। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। प्राप्ति अर्थात जिस चीज की इच्छा हो वो चीज सामने आ जाए। हमें सबसे ज्यादा इच्छा किसकी है? शक्तिशाली बनने की। हमारी 8 शक्तियां हैं। तो अभी दूसरा अभ्यास है 8 शक्तियां। कैसे करेंगे इसका अभ्यास? इसका भी एक बहुत अच्छा अभ्यास है 8 शक्तियों का अनुभव करने का। सबसे पहली शक्ति संकीर्ण करने की शक्ति। उदाहरण कछुआ। क्या अनुभव करना है? वो कछुआ जो है वो इधर घुस रहा है, उस चित्र को सामने लाना है। कछुआ क्या करता है? विस्तार को संकीर्ण कर देता है। तो अनुभव करना है वो जो चित्र है, जिसने ये चित्र नहीं देखे या भूल गए, फिर से जाओ और उन चित्रों को एक बार देखो। है यहाँ पर कोई किताब? किताब होगी तो दो। तो उस चित्र को सामने लाओ। अब मुझे क्या बनना है? कछुआ भव, रूहानी कछुआ। तो अरे ये थोड़ी है रूहानी। तो वो चित्र सामने लाना है, क्योंकि हमारा मन एब्स्ट्रैक्ट को नहीं समझता है। हमारा मन कौन सी भाषा समझता है? चित्रों की भाषा समझता है। हमारा मन कौन सी शब्दों की भाषा उसे समझ में नहीं आती है। उसको अगर कहो बादल, बादल उसे समझ नहीं आता है। उसे बादल दिखाओ, ये बादल है, ऐसा होता है बादल, तब उसे समझ में आता है। उसे कहो आत्मा आत्मा हूं, आत्मा उसे समझ में नहीं आती है। अगर उसको कहो कि हाँ ये ऐसी है, तो उसको समझ में आता है। उसको स्थूल भाषा समझ में आती है, स्टार समझ में आता है, ज्योति समझ में आती है। उसको एब्स्ट्रैक्ट समझ में नहीं आता है। इसके लिए शक्तियां, प्राप्ति अर्थात पांचवी सिद्धि कौन सी है? प्राप्ति। जो चीज चाहिए वो सामने आ जाना। फल चाहिए, ऋषि मुनि क्या करते थे? फल चाहिए, फल आ गया बेमौसम।
तो हमें क्या चाहिए? शक्तियां चाहिए। कौन सी शक्ति चाहिए? वो स्थूल शक्तियां नहीं चाहिए। वो स्थूल शक्तियों से अभिमान आ सकता है, अहंकार आ सकता है, वो स्थूल शक्तियों से दूसरों की हानि हो सकती है। जैसे कहा एक ऋषि, एक तपस्वी बैठा हुआ है और उसे अहंकार आ जाता है कि मैंने कितनी सिद्धियां हासिल कर ली, जरा प्रयोग करके देखो। एक नाव आ रही है वहां से, नाव में 40 लोग हैं। वो आदेश देता है हवा को, रुक जा। हवा रुक जाती है, नाव डूब जाती है, 40 लोग मर गए। पाप उसके ऊपर, सिद्धियां गायब, पाप हो गया ना। तो उन सिद्धियों में धोखा है, वो सिद्धियां बाधा है। हमारी जो सिद्धियां है वो सूक्ष्म सिद्धियां है। तो पहली सिद्धि है विस्तार, संकीर्ण कर लेना उसको। तो चित्र कौन सा लाना है सामने? ये कछुआ इधर अंदर घुस रहा है, इधर आत्मा के घुस अंदर भीतर। फिर दूसरी शक्ति है विस्तार को, ये विस्तार को संकीर्ण, समेटने की शक्ति। मुझे अब समेटना है। क्या लाना है? एक बिस्तर को देखना है, एक पेटी को देखना है। बढ़ाते ही जा रहे हैं बिजनेस को, बढ़ाते ही जा रहे हैं, बढ़ाते ही जा रहे हैं। कितने डिग्री लूँ, और ये डिग्री लूँ, वो डिग्री लूँ, ये जॉब करूँ, वो जॉब करूँ, इधर जॉब करूँ, उधर जॉब करूँ, भारत में करूँ, विदेश में करूँ। बच्चा हो गया, अभी बच्चे का जब तक पोता नहीं आ जाता तब तक बाद में देखूंगी क्या करना है। इसका कोई अंत है क्या? एक घर बना दिया, अब दूसरा घर बनाना बाकी है। वो एक बार हो गया ना, फिर आऊंगा इधर अच्छे से पुरुषार्थ करने। कभी नहीं पूरा होगा वो। इस बिस्तर और पेटी को देखना है और ये इधर घुस रही है, ये अनुभव करना। तीसरा देखना है पेड़। कोई गालियां दे रहा है तो क्या बन जाओ? पेड़ भव, वृक्ष भव। कौन सा वृक्ष बनेंगे? आम का शक्तिशाली वृक्ष बन जाना, बनियान ट्री। वट वृक्ष हूं, कल्प वृक्ष हूं, जिसको जितने पत्थर फेंकने हैं फेंकने दो, कुछ नहीं होगा मुझे। मैं कौन हूं? वृक्ष हूं, दरख्त हूं, शक्तिशाली दरख्त। मैं दरख्त हूं। अनुभव करना है, ये इधर घुस रहा है। योग में एक ही साथ आधे घंटे में 8 शक्तियों का प्रयोग। एक एक चित्र को लाना है, अंदर घुस गया, दूसरा चित्र अंदर घुस गया, तीसरा चित्र अंदर घुस गया। अगला समाने की शक्ति। मैं सागर हूं, मैं सागर हूं। जो सागर की महिमा है वो मेरी महिमा है। जो सागर में यह अहंकार नहीं है, अभिमान नहीं है, स्वमान है। इसमें अभिमान नहीं आएगा, क्योंकि हम किसी के सामने नहीं कह रहे। जो गालियां दे रहा है उसको नहीं कह रहे मैं पेड़ हूं और तुम गालियां दे रहे हो। ये आंतरिक साधना है, सूक्ष्म और गुप्त साधना है। ये तो आंतरिक अभ्यास है। मैं कौन हूं? सागर हूं। सागर की क्या क्या विशेषताएं होती है इस पर लिखा जा सकता है। लिखो बैठकर, अभी नहीं, बाद में। सागर की 10 विशेषताएं। जो सागर वो जो है वो मैं हूं। अगला परखने की शक्ति। जब अचानक कोई नया व्यक्ति सामने आ गया, नया व्यक्ति है, उसको परखना है, समझ नहीं आ रहा है क्या है ये, इसको लाना है सामने, जोहरी को, कि एक एक मोती को, एक एक हीरे को जो परख सके। अगला निर्णय करना है, मुझे जीवन का निर्णय करना, इधर जाऊं या उधर जाऊं, ये करूं कि वो करूं। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, इधर रहूं या उधर रहूं, क्या करना है, तब इसको लाओ। उसके बाद में सामना, आंधी तूफान और अकेले जा रहा हूं, एकला चलो रे, फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। अकेले का, अकेली की ओर का ये मार्ग है। यहाँ कोई भी साथी नहीं है। साथी बनाया तो गए काम से, साथी बनाए तो फंसे। अकेले ही चलते जाना है, अकेले ही चलते जाना है। एक ही आधार है, परमात्मा छत्र छाया। आज की मुरली, पवित्रता की शक्ति। माया क्या करती है? परमात्मा माया के तूफानों के लिए छत्र छाया है। फिर सहयोग की शक्ति। पर्वत को देखना है। ये सारा कार एक एक मिल उतार लेंगे स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर। सब एक साथ करना है। मैं उंगली दिए हुए हूँ। इसलिए जब बड़ा प्रोग्राम हो उसके प्रति निगेटिविटी नहीं हो, हमें अपना सहयोग देना है। और सबसे बड़ा सहयोग है मनसा का सहयोग। प्रोग्राम उधर चल रहा है, भले हम कुछ नहीं कर रहे, परंतु मन से शक्तियां भर रहे आत्माओं में। तो 3 मिनट के लिए फिर से बैठेंगे, 8 शक्तियां का विदाउट एनी कॉमेंट्री अनुभव करेंगे, एक के बाद एक।
और एक एक चित्र को सामने लाएंगे। चित्र मुझ में समा रहा है। मन को चित्र की भाषा समझ में आती है, स्थूल समझ में नहीं आता है उसको। स्टार्ट। आंखें बंद। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। समेटने की शक्ति। सहन करने की शक्ति। समाने की शक्ति। परखने की शक्ति। निर्णय करने की शक्ति। सामना करने की शक्ति। सहयोग की शक्ति। ओम शांति। अगला है, ये था, सॉरी, इसको कहते हैं प्राकाम्य। ये प्राप्ति नहीं है, प्राप्ति अभी है। प्राप्ति अर्थात जहां चाहो वहां पहुंच जाना। ये योगियों की सिद्धि थी। यहां बैठे हैं, कहीं और पहुंच गए, इसको प्राप्ति कहते हैं। अभी जो बताया वो प्राकाम्य, जो चीज चाहिए वो सामने आ जाना। तो हमको चाहिए शक्तियां, दिन भर में कई बार इसका प्रयोग करना है। ये शक्ति मुझे चाहिए, झाड़ को सामने लाना है, सागर को सामने लाना है। शक्तियों को भूल जाओ, इन चित्रों को याद रख दो। झाड़ क्या, सागर, कछुआ, पर्वत, सहयोग, तूफान, आंधी, सामना। तो बिस्तर, पेटी, विस्तार, समेटना। उनको छोड़ देना, फिर इसको याद करना और इसको बार 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 करते रहना, ताकि शक्तियों के ये प्रयोग हम करते रहे। जब भी जरूरत पड़ी इनका प्रयोग करते रहना। अगला जो है वो है जहां पहुंचना चाहे वहां पहुंच जाना। दिन में कई बार एकदम ऑर्डर देना, कुटिया वहां, शांति स्तंभ वहां, डायमंड हॉल वहां, सतयुग वहां, सूक्ष्म वतन वहां, परमधाम वहां, इस क्लास में यहां। ये भी पांचवा स्तंभ है। वो 4 स्तंभ उधर है, ये 5वां स्तंभ है पुरुषार्थ का। शमशान घाट। शमशान घाट में देखो, खड़े हो जाओ, मेरी ही चिता जल रही है, शरीर है जल रही है, लोग खुश हो रहे हैं, वाह वाह अच्छा हुआ गया। हम सोच रहे थे ये तो हमें बहुत प्यार करते हैं, और कोई है उसको पता ही नहीं, वो कहता है कौन गया। देखो कितने अनभिज्ञ है। हम सोच रहे थे हम बड़े प्रसिद्ध है, लोग तो पूछ रहे कौन गया, कौन था, कौन से डिपार्टमेंट में था, वो भी नहीं पता उनको। तो तुरंत यहां से वहां, वहां 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 पे पहुंचने का अभ्यास करना है। अभी अभी डिपार्टमेंट, अभी अभी डिपार्टमेंट से बाहर, अभी अभी हिमालय कुटिया में, हिमालय की कोई गुफा में, अभी अभी वहां निकल के, वहां से निकलकर हॉस्पिटल, अभी अभी वहां से निकलकर तीर्थ स्थान, अभी अभी वहां से निकलकर भक्तों के सामने, अभी अभी वहां से निकलकर सन्यासियों के सामने, अभी अभी वहां से निकलकर विदेश, कहीं पर भी, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, अभी अभी इधर आबू में, अभी अभी होनोलुलु, अभी अभी फूलाबाई का खेड़ा, और अभी अभी न्यूयॉर्क, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। तो ये है प्राप्ति। 7वां ईशित्व एंड 8वां वशित्व। ईशित्व अर्थात, वशित्व अर्थात वश में करके रखना, ईशित्व अर्थात रूल करना उसके ऊपर। तो रूल किस पर करना है, तत्वों पर, और वश में किसको करना है, अपनी 7 चीजों को वश में करना है। ये लास्ट प्रयोग, फिर क्लास पूरा करते हैं। पहले 5 इंद्रिय, मन और जनेंद्रिय, इन सभी का आकर्षण है। आंखों का आकर्षण है सुंदरता पर, कानों का आकर्षण है, कान क्या चाहती, सुंदर मधुरता। जबान का आकर्षण क्या है, आखिर उसको स्वादिष्ट रस चाहिए, बस। ये बंद करो, ये उपवास विपवास, ये बहुत हो गया, ये बहुत बहुत पीड़ा हो रही है अंदर, विदीर्ण हो रहा है अंदर से। हमारी उम्र नहीं है अभी, हम खाने पीने के दिन है। लोग पूछे तो कहना चाहिए खाते पीते घर के हो,
ये क्या लगा रखा है, हटाओ ये सब। दुबले पतले हो रहे, हड्डियां दिखाई दे रही है, पेट पीठ से लग रहा है, कैंसर पेशेंट दिखते हो, वजन क्या हुआ, क्या कर रहे हो, ये ज्यादा मत करो, ये अति नहीं करो, एक्स्ट्रा नहीं करना कुछ भी। कोई बीमारी है क्या, क्या हो गया, खाना छोड़ दिया क्या, बड़े बूढ़े दिख रहे हो, क्या हो गया, कमजोर लग रहे हो, ये सारे कमेंट्स इतने। तो जबान का रस स्वादिष्ट रसों की तरफ है, आंखों का रस सुंदरता की तरफ है, कान मधुरता की तरफ है, हाथ त्वचा कोमलता स्पर्श करना चाहती है, मन का रस संसार की तरफ है, जनेंद्रियों का रस काम की तरफ है। ये सातों रसों वशित्व, अपनी इंद्रिया मेरे वश में है, ये अभ्यास। मैं आत्मा राजा हूं, इधर बैठी हूं, आंखें मेरे वश में, नाकों का रस किसमें है, सुगंध में। दुर्गंध आते ही कैसे कैसे नाक बनाते हैं, ना तो सुगंध ना तो दुर्गंध, दोनों से परे। साक्षी, मैं आत्मा यहां साक्षी हूं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, इसका रस मुझे आकर्षित नहीं कर सकता, ना इसका रस आकर्षित कर सकता, ना तो त्वचा, ना तो कोमल त्वचा, ना जनेंद्रियों का रस काम की तरफ है। जब चेतना जनेंद्रियों के सारे रसों से मुक्त हो जाती है, रसेंद्रियों से, तब ब्रह्मचर्य में स्थित होती है, स्वतः ब्रह्मचर्य फलित होता है। उसे पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, दमन नहीं करना पड़ता है, अपने आप अतिक्रमण निकल जाती है बाहर सभी रसों से। तो ये एक अभ्यास है। लास्ट में फिर से बैठेंगे एकाग्र। मैं राजा हूं, शरीर मेरा, मैं शरीर की मालिक हूं। आंखें मेरे वश में, नाक मेरे वश में, कान मेरे वश में, जिह्वा मेरे वश में, मन, जनेंद्रिय, त्वचा, मैं इंद्रियों का स्वामी हूं, जितेंद्रिय हूं। ओम शांति। तो आज 8 अभ्यास करेंगे। पहला बताया भारी हो जाना, दूसरा बताया हल्का हो जाना, तीसरा बताया छोटा हो जाना, पांचवा बताया बड़ा हो जाना, मैं ही मैं हूं, सब कुछ मेरा ही विस्तार है। पांचवा बताया शक्तियां, जब चाहे उस शक्ति का आह्वान करना। उसके बाद में अगला बताया प्राप्ति, अर्थात कहीं पर भी पहुंच जाना, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। मन जो संसार की ओर जाता है, अब उसको अलौकिक चीजों की ओर लेके जाना है। सीधा मुरली क्लास में बैठने का अनुभव करना है दोपहर में। कब? दोपहर में मैं कहां बैठा हूं? मुरली क्लास में। जब काम आक्रमण कर दे, सोचो मैं मधुबन में बैठा हूं, भट्टी में बैठा हूं, महान आत्माओं के बीच बैठा हूं, तपस्या में बैठा हूं। अचानक वो विचार लुप्त हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सीधा विचारों को चेंज करना, इधर से उधर। और पर इसका अभ्यास तब करना है जब विकार आक्रमण नहीं कर रहे। विकार आक्रमण तो इमरजेंसी है, अभ्यास तो पहले से होनी चाहिए। रोज ही अभ्यास करते रहना। बैठे हैं, अभ्यास करना है। मैं एकांत में बैठा हूँ, नकी पर, अनादरा पर, टोड रॉक पर, तपस्या में हूँ, बाबा के कमरे में हूँ, कुटिया में हूँ, मधुबन में सेवा कर रहा हूँ। देखना है अपने आप को, मैं मधुबन में सेवा कर रहा हूँ, सब आत्माओं के बीच। मैं डायमंड हॉल में हूँ, बाबा से मिलन मना रहा हूँ, मेडिटेशन हॉल में हूँ, दादियों के बीच में हूँ, दादियां मुझे देख रही है ऊपर से, ऐसे ऐसे। प्राप्ति, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। अगला ईशित्व वशित्व, ये 5 तत्वों को भी मैं अपने वश में रखता हूं। इसका भी अभ्यास किया जा सकता है, उनको प्रकाश देना है। और लास्ट बताया ये 7, मन, जनेंद्रिय, त्वचा, जिह्वा, आंख, कान, नाक, सब कुछ मेरे वश में है। ओम शांति।